लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। मेरे पास तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले पढ़े थे सीक्वेंस किसको बोलते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं किसको है। उसके बाद उसी में nth टर्म्स का फार्मूला पढ़ा। क्या nth टर्म्स का फार्मूला, nth टर्म्स का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े मेरे पास, तो आप लोग साथ में बोल सकते हैं क्या, तो nth टर्म्स का हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे हम सेकेंड लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चंस इस पे क्या प्रैक्टिस किए थे, और इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। मींस आप लोग को कभी भी टेंशन नहीं लेना कि हम इतना कम क्वेश्चन बना रहे हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद मेरे पास तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े क्या एसएन का फॉर्मूला। क्या एसएन का क्या हो रहा था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, समेशन ही तो सीक्वेंस, कोई भी अगर जो सीक्वेंस दिया हो रहा था उसका समेशन हम लोग क्या बोलते थे, सीरीज बोल रहे थे। क्या सीरीज, तो ऐसे में हम लोग क्या पढ़े थे मेरे पास तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे में हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे क्या, n/2 इंटू 2a सॉरी a प्लस एल। क्या a प्लस एल, एल को हम क्या बोल रहे थे, एल क्या हो रहा था, an हो रहा था या फिर tn हो रहा था, nth टर्म हो रहा था। क्या nth टर्म। और पिछले लेक्चर में हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। आज मेरे पास तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपका इस तरह से इस प्लेटफॉर्म में हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपका बुक का लगभग से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करें, टच कर सके। और मेरे पास तो अब से हम आप लोग को क्या करेंगे, होमवर्क सेंड करने वाले हैं। मींस आपको लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके अपना होमवर्क चेक कर लेंगे कि आज हम लोग को कौन सा पेज होमवर्क बनाना है। आपको वहां पे पेज बाय पेज होमवर्क मिलने वाला है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 100 which are divisible by 2 or 5। क्या which are divisible by 2 और 5 बोल रहा है 1 और 100 के बीच कितना सारा नंबर्स होगा जो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, उसका सम हमको निकालना। क्या उसका सम, तो पहले तो हमको क्या 2 और 5 से डिविजिबल होगा। इसके पिछले लेक्चर मींस क्या सेकंड लेक्चर में हम लोग देखे थे, सेकंड लेक्चर में क्या देखे थे, 2 और 5 से डिविजिबल्स वाला हमको नंबर्स निकालना रहता था। तो किस तरह से निकालते थे मेरे पास, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल वाला और नंबर्स निकालते थे। उसके बाद क्या 3 से डिविजिबल वाला और नंबर्स निकालते थे, सॉरी 5 से डिविजिबल वाला क्या करेंगे, और नंबर्स निकालेंगे। उसके बाद क्या करते थे, 2 और 5 का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने के बाद उससे हम क्या करते थे, उसको माइनस करते थे। मींस क्या 2 और 5 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा तो 5 से नहीं होगा, अगर मेरा 5 से होगा तो 2 से नहीं होगा। मींस क्या दोनों नंबर्स एक बार में डिविजिबल नहीं होगा, या तो नंबर्स मेरा 2 से डिविजिबल होगा या तो क्या होगा 5 से। 2 और 5 बोल रहा है, 2 and 5 नहीं बोल रहा, 2 and 5 बोलता मींस क्या 2 से भी होता और 5 से होता एट अ टाइम। क्या एट अ टाइम 2 से भी होगा। यहाँ पे अगर जो लिखता है 2 and 5 लिखता है, क्या 2 and 5 मींस क्या एट अ टाइम एक वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और क्या होगा 5 से भी डिविजिबल होगा। मींस इसमें हमको नंबर्स कौन सा कंसीडर करना होता है, 10 कंसीडर करना होता, उसके बाद क्या 20 कंसीडर करना होता, उसके बाद क्या 30 कंसीडर करना होता। लेकिन लिख क्या रहा है 2 और 5। क्या 2 और 5, तो 2 और 5 मींस क्या या तो नंबर डिविजिबल होगा 2 से या तो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। क्या 2 से, तो इसमें मेरा एग्जांपल्स क्या होता, 2 से डिविजिबल 2 लिखते, 4 लिखते, 6 लिखते, 5 से डिविजिबल क्या 5 लिखते, 10 हम लिख सकते थे। क्या नहीं, 10 मेरा बहुत नंबर से डिविजिबल होगा। हमको क्या बोल रहा 2 और 5 या तो 2 से डिविजिबल होगा या तो क्या होगा 5 से डिविजिबल, मींस 10 इसमें नहीं लिखाने वाला। और क्या होगा, अब कुछ भी हो सकता है। मींस आप लोग को समझ में आ रहा है। मींस अगर हमको बोलेगा 2 और 5 से डिविजिबल वाला, तो 2 को हम अलग काउंट से करने वाले हैं, 5 का अलग से काउंट करने वाला है। उसके बाद दोनों को सम कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा 10 वाला को क्या करेंगे, अलग से काउंट करेंगे, उसका समेशन निकालेंगे। उसके बाद आंसर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले मेरे पास तो देखा रहा 1 से 100 के बीच का 1 लाइन बिटवीन 1 and 100, बिटवीन बोल रहा 1 and क्या 100,
तो बिटवीन में मीन्स क्या है, दोनों का बीच वाला ही नंबर हमको लेना होगा। क्या होगा कि दोनों का बीच वाला नंबर। अगर बोलता फ्रॉम 1 टू क्या 100, तो 1 to 100 बोलता तो उसमें 1 कंसीडर करते और क्या करते हैं 100 कंसीडर करते। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, बिटवीन 1 and 100 मीन्स क्या 1 और 100 के बीच वाला हमको नंबर्स को कंसीडर करना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 2 का डिविजिबल वाला कितना सारा नंबर रहेगा, किससे 2 का डिविजिबल नंबर्स में कितना रहेगा। तो 2 का डिविजिबल नंबर्स में कौन कौन सा होने वाला है, तो 2 से स्टार्ट होगा। क्या 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा 2 4 6 डॉट 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 कहां तक होने वाला है, तो कहां तक होने वाला आप लोग बता सकते हैं क्या 98 तक। क्या 98 तक। इसी का तो हमको सम निकालना, इसका सम हो गया तो 2 का डिविजिबल वाला सम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। क्या तो 5 का डिविजिबल लिखते हैं, डिविजिबल बाय क्या 5, डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 वाला डिविजिबल नंबर सबको क्या क्या मिलने वाला, स्टार्टिंग क्या होगा 5 से होगा, उसके बाद क्या होगा 10 होगा, उसके बाद क्या होगा 15 होगा एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा मेरे पास, तो 95 तक। क्या 95, तो 95 कर लेंगे। इसका हमको क्या करना होगा, सम निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो 5 का डिविजिबल वाला नंबर आ रहा उसमें 10 भी ऐड हो रहा, उसके बाद क्या 20 भी ऐड होगा, जो कि मेरा क्या होगा एट अ टाइम बोथ नंबर से डिविजिबल होगा। 2 से भी डिविजिबल होगा और क्या होगा 5 से भी डिविजिबल होगा। मींस क्या वैसे नंबर्स को हमको कैंसिल करना होगा। मींस मेरे पास तो उसके बाद क्या करने वाले 10 का डिविजिबल निकालते हैं, दोनों का एलसीएम क्या 2 और 5 का एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम मींस क्या एलसीएम ऑफ क्या 2 and 5 का एलसीएम क्या आएगा 10। तो 10 का डिविजिबल वाला हमको निकालना होगा। तो 10 का डिविजिबल वाला नंबर्स क्या मिलने वाला 10 से स्टार्ट होगा, 10 होगा 20 होगा, क्या होगा 10 होगा 20 होगा डॉट डॉट डॉट। क्या 100 ले सकते हैं क्या, नहीं, बिटवीन बोल रहे हैं। तो बिटवीन कहां तक जाएंगे 90 तक जाएंगे। क्या बताएंगे तो 90 तक। अब बात रहा हम एसएन का, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म हमको सबका दे रहा है। एसएन का फॉर्मूला कौन सा हम लोग का प्रेफर होने वाला, आप लोग बता सकते हैं क्या। एसएन का हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। क्या a प्लस लास्ट टर्म, इसमें देख रहे हैं इसमें भी लास्ट टर्म दे रहा है, इसमें भी लास्ट टर्म दे रहा है, इसमें भी लास्ट टर्म दे रहा है। तो a प्लस लास्ट टर्म समझा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोग को क्या आने वाला n नहीं दे रहा है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड आउट करना होगा। इसमें भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा, इसमें भी हमको क्या करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले मेरे पास तो करते हैं क्या नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जब n का फॉर्मूला पढ़े थे मेरे पास, तो क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो रहा था an हो रहा था। क्या हो रहा था n हो रहा था। यहाँ से हम लोग क्या n का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या n मींस क्या n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सॉरी n का वैल्यू क्या n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। मींस क्या n का वैल्यू अगर जो हमको फाइंड आउट करना रहेगा तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या अब हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े, अगर हमको कहीं भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना रहता तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करने वाले हैं तो लास्ट टर्म n में क्या दे रहा है n में क्या दे रहा है लास्ट टर्म दे रहा है। n क्या होता है लास्ट टर्म, तो n मेरा लास्ट टर्म करेंगे। क्या करेंगे लास्ट टर्म मींस क्या n का जो फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। क्या डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आई थिंक यहां से आप लोग इजी पूर्वक जा सकते हैं। अब सबका हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसका क्या करते हैं समेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना रहेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। तो 2 का डिविजिबल बोल रहा है, तो 2 का डिविजिबल मींस क्या कॉमन डिफरेंस मेरा 2 मिलने वाला। तो कॉमन डिफरेंस 2 करेंगे प्लस क्या करने वाला 1 करने वाला। अब क्या 98 माइनस 2 करेंगे 96 डिवाइडेड बाय 2 96 डिवाइडेड बाय 2 करने वाले। तो क्या आने वाला प्लस तो 48 प्लस 1 49 आ रहा है। क्या तो 49 कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर मेरा क्या आएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उसके बाद क्या प्लस 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है 90 डिवाइडेड बाय 5 80, 80 प्लस 1 19 आ रहा है क्या, तो 19 कर लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स सबको फाइंड आउट करना रहेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करने वाला है 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस क्या 1, तो 90 माइनस 10 करेंगे 80, 80 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 10 8, 8 प्लस 1 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर डिविजिबल नंबर से देता नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करना रहता, डिविजिबल नंबर से दे रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो लास्ट नंबर में सिर्फ हमको कितना का कॉमन डिफरेंस हो रहा है उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ उससे भी हम लोग डिवाइड कर करके अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। अगर डिविजिबल मल्टीपल रहा तो क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल रहा तो अगर हमको मल्टीपल दे रहा, अगर इसने पूछ लेता नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या लास्ट टर्म क्या दे रहा है 95 दे रहा है, तो 95 में सिर्फ इसका क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या 5, तो 19 आ रहा है क्या, तो इस मेथड से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगर यहाँ पे बोलता है तो क्या, अगर डिविजिबल रहा तो मेरे पास तो ही हमको निकालना होगा, इसमें क्या दे रहा है 98, तो 98 में हम सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल किससे दे रहा है 2 से, तो यहाँ पर भी 49 आ रहा है क्या, तो 49 कर लेंगे। यहाँ पे आपका क्या देगा डिविजिबल बाय 10, तो लास्ट टाइम मेरा 10 दे रहा है तो 10 से हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस मेथड के साथ भी आप लोग बना सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा, सम निकालना होगा, सम मींस क्या एसएन, तो एसएन इसका सम निकालेंगे तो एसएन एस कितना आ रहा है 49, तो एस 49 निकालेंगे तो एस 49 क्या n/2, क्या फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे तो एसएन का फार्मूला क्या n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म को दे रहा है लास्ट टर्म को दे रहा है, तो इस फार्मूला से हमको जाना बेटर रहेगा। तो करेंगे क्या फर्स्ट टर्म सॉरी n/2 क्या 49/2 इनटू फर्स्ट टर्म क्या 2 प्लस लास्ट टर्म क्या 98 क्या, तो अब करेंगे क्या 98 प्लस 2 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 50, तो 49 मल्टीपल 50, 49 मल्टीपल 50 आप लोग को क्या दे रहा है 0 का 0 होने वाला है, 9 मल्टीपल 5 करेंगे तो 45 हाथ में आ रहा है 4, 5 मल्टीपल 4 क्या आ रहा है 20, 20 और 4 कितना हो रहा है 24 हो रहा है क्या, तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका सम निकाल सकते हैं, एस क्या निकालना होगा 19 निकालना होगा, तो एस 19 आप लोग को क्या आएगा 19/2 फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 95 क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म 95 और 5 कितना आएगा आपका सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 2 50, तो 50 मल्टीपल 19 कर लेंगे क्या, तो 50 मल्टीपल 9 19 बचे 95 950 आ रहा है क्या। उसके बाद इसका सम निकालते हैं, S9 निकाल लेते हैं, तो S9 आप लोग को क्या आ रहा है 9/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो क्या सॉरी 90, तो क्या आ रहा है 100/2 50, 50 मल्टीपल 9 क्या 450 आ रहा है क्या, तो 450 आ रहा है। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हम लोग को समझना था। अब क्या जो रिक्वायर्ड आंसर मेरा क्या आने वाला है, रिक्वायर्ड आंसर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को तो हमको ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद इसको हमको क्या करना होगा माइनस करना होगा, तो 450 प्लस 950 माइनस 450 हम लोग को करना होगा। अब देखते हैं इसको सिर्फ माइनस कर लेते तो 500 आ रहा है क्या, तो 500 प्लस 2400 इनटू 50 कितना 29 आ रहा है क्या, तो 2950 आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। आप आई थिंक आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बहुत सिंपल दे रहा है, सिर्फ आपका दिखाना है क्या इसका सम निकालना है, 25th टर्म्स तक का हमको सम निकालना है। तो हम सम निकालने के लिए क्या S25 अप्लाई करने वाले क्या, तो S25 में क्या होगा n/2 क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और n का वैल्यू क्या कर रहे हैं 25, तो 25/2 इंटू 2a, a का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, a का वैल्यू क्या दे रहा है आपका दे रहा है सीक्वेंस में बोल रहा है, पहले ही क्वेश्चंस क्या बोल रहा है जो डाटा दे रहा है सीक्वेंस में दे रहा है एपी में दे रहा है, तो बोल रहा है कि 25 टर्म्स तक का हमको सम निकालना है, 25 टर्म्स तक का सम, तो a क्या दे रहा है, a दे रहा है 3y√5 प्लस 25 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू डी, हम लोग को मात्र इसमें डी ही निकालना क्या, तो डी का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 4/5
माइनस 3/5, तो क्या एलसीएम तो √5 होगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/5 आ जाएगा क्या, तो डी का वैल्यू मेरा 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1/5 कर लेते हैं। अब मेरे पास तो क्या आता है 25/2 इंटू √5 एलसीएम ही आ जाएगा, तो √5 एलसीएम आएगा तो क्या 3 मल्टीपल 2 6 प्लस 24 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा क्या, 30 कर लेते हैं। उसके बाद क्या इसको कितना बार में कैंसिल कर 15 बार में कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो आ क्या रहा है 25 मल्टीपल 15/5। अब हमको इसको कैंसिल करना, तो इसको मेरे पास तो इस तरह लिख सकते हैं क्या 25 इंटू 5 मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाय √5। 5 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 5 मिलता है तो 5 को लिख सकते हैं √5 मल्टीपल √5 क्या, हाँ √5 मल्टीपल √5 लिख सकते हैं, तो इसको हम काट लेते हैं क्या √5 आ गया, तो 25 मल्टीपल 3 क्या आएगा 75 √5। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो इस प्लेटफॉर्म में हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेगा, सिंपल क्वेश्चन हो या फिर हार्ड क्वेश्चन हो, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है या नहीं छूट रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रहा है, क्या रहा इफ द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 64। S8 आपका दे रहा है, क्या दे रहा है S8 आपका दे रहा है, क्या दे रहा है S8 क्या S8 क्या दे रहा है 64 दे रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन डाटा रहता है उसको हम लिखते हैं क्या, उसको लिखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है एंड द सम ऑफ 19 टर्म क्या 19 टर्म्स 19 टर्म्स का S19 दे रहा है क्या S19 दे रहा है क्या 361 दे रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स क्या फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स मींस क्या n टर्म्स इक्वल टू व्हाट, हमको Sn निकालना होगा। तो Sn निकालने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है, तो n तो हमको दे ही रहा है ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको सबसे पहले a का वैल्यू चाहिए और किसका वैल्यू d का वैल्यू। तो क्या इस दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, सबसे पहले S8, तो S8 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 8y क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, तो 8y 2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7d लिख सकते हैं क्या, तो 7d इक्वल टू क्या 64। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो क्या 19y2 इंटू 2a प्लस 19 माइनस 1, तो 19 माइनस 1 क्या होने वाला 18d क्या 18d इक्वल टू 361 आ रहा। अब मेरे पास तो कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या है 4 बार में कैंसिल हो रहा है क्या, तो इसको हम 4 बार में कैंसिल कर लेते हैं। 4 16 4 जा 16 4 जा क्या हो रहा है 64 हो रहा है, तो बच क्या रहा है 2a प्लस 7d इक्वल टू 16। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो 19 9 जा कितना होता है मेरे पास तो 19 होता है क्या, तो 19 का तो स्क्वायर ही दे रहा है 361 दे रहा है, तो 361 मेरा किसका स्क्वायर दे रहा है 19 का, तो 19 वाला कैंसिल होगा, तो बच क्या रहा है 2a प्लस 18d। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 19 के साथ करेंगे क्या 38 आ रहा है क्या, तो 38 आ रहा है। अब क्या दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं क्या, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेने से मेरा क्या a फाइंड आउट हो जाएगा क्या, हाँ a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं इसको फर्स्ट कर लेते हैं इसको सेकंड कर लेते हैं और दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, मींस फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7 12 18 माइनस 7 सॉरी 18 माइनस 7 आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है 1 1 1 d आ रहा है क्या, इधर कितना आ रहा है 2 और 2, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। जब d का वैल्यू 2 आ रहा है कोई भी इक्वेशन में हम d का वैल्यू रखेंगे और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहां पर रख लेते हैं, तो 2a प्लस d का वैल्यू 2, तो 7 मल्टीपल 2 कितना 14 आ रहा है क्या 14 इक्वल टू 16, तो 2a इक्वल टू क्या आ रहा है 16 माइनस 14 कितना आ रहा है 2 आ रहा है क्या, तो d का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है a का वैल्यू सॉरी क्या आ रहा है a का वैल्यू आपका 1 आ रहा है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हमको इसका वैल्यू पूछा है, सिर्फ हमको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे ny2 इंटू 2 a का वैल्यू क्या 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं सही से, क्या आ रहा है ny2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो रहा है, तो आ क्या रहा है मेरे पास तो ny2 इंटू 2n 2 से 2 भी कैंसिल, तो इसका समेशन मेरा क्या आ रहा है n स्क्वायर आ रहा है क्या, n मल्टीपल n क्या हो जाएगा n स्क्वायर।
आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से होना है। जब भी मेरे पास तो इंडिविजुअल दिया हो रहेगा, मतलब क्या 19 टर्म्स का सम दिया हो रहेगा, 20 टर्म्स का सम दिया हो रहेगा, जो इंडिविजुअल दिया हो रहेगा उसको पहले हम सही से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद वहां पे ए फाइंड आउट करेंगे और क्या कर लेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। ए और डी फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को रिक्वायरमेंट आंसर होगा उसमें हम क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। आई थिंक यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो दे रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n and nth term of an AP is 1/m, then find the sum to mn terms of an AP। क्या sum of, क्या बोल रहा है, to prove that the sum to mn terms is m plus m in n plus 1/2। आई थिंक यह क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन डाटा रहता है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो गिवन डाटा क्या दे रहा है, तो सबसे पहले दे रहा है nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। क्या nth टर्म क्या दे रहा है, nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, यही ना दे रहा है nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into 2। तो यहाँ पे m दे रहा है तो इसको क्या कर लेंगे, a plus m minus 1 into d का वैल्यू क्या दे रहा है, 1/n दे रहा है। क्या, हाँ 1/n दे रहा है। उसके बाद और क्या दे रहा है, तो बोल रहा है क्या, and 1/n and nth term of an AP is 1/m, nth term of an AP is 1/m। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। nth टर्म का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d इक्वल टू क्या, 1/m। अब मेरे पास तो पूछ क्या रहा है, हमको प्रूव करना, क्या प्रूव करना, एस एम एन टर्म्स जो होगा क्या होगा, एम एन प्लस 1/2। तो इसमें हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एस एम एन टर्म मींस क्या, एम एन बाय 2 इनटू एन रहता तो एन बाय 2, एम एन दे रहा तो एम एन बाय 2 प्लस 1 प्लस सॉरी 2a प्लस क्या, 2a प्लस n माइनस 1। तो n के यहाँ पे क्या दे रहा है, n माइनस m इंटू n माइनस 1 इंटू क्या d। फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर जो हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के रिगार्डिंग हम लोगों को क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और क्या d का वैल्यू। इसमें a और d कहीं पे आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। मींस क्या, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको a का वैल्यू निकालना होगा और क्या करना होगा, d का वैल्यू निकालना होगा। तो अब चलते हैं क्या, a का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, d का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। क्या दोनों इक्वेशन को सपोज अगर माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद क्या a मेरा फाइंड आउट हो जाएगा, क्या, हाँ हो जाएगा फाउंड। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को फर्स्ट बार में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करें तो क्या, a प्लस m minus 1 into 2 equal to 1/n। दोनों को क्या बोल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद साइन मेरा चेंज होता है। यहाँ पे a और a मेरा क्या होने वाला, कैंसिल होना, और d कॉमन ले सकते हैं। क्या, तो d अगर कॉमन ले तो सही से यहाँ पे देखना होगा कैलकुलेशन आपको। n minus 1 तो प्लस है, तो n minus 1 प्लस रहेगा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस क्या होने वाला, माइनस। तो माइनस हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस हम लिख सकते हैं। इसको क्या, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इधर क्या हो रहा है, 1/m माइनस 1/n हो जाएगा। क्या, यहाँ पे देखते हैं क्या, 1 से 1 कैंसिल हो रहा था, बच रहा है क्या, d इंटू n माइनस m इक्वल टू m n कॉमन ले सकते हैं। क्या, एलसीएम ले लेंगे। क्या, तो m n जब एलसीएम ले लेंगे, m से n कैंसिल होगा तो n माइनस m ही आ रहा है। क्या, n माइनस m हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या, तो आ क्या रहना है, तो d इक्वल टू क्या, 1/mn। तो आप लोग को d फाइंड आउट हो गया। क्या, जब हम लोग को d फाइंड आउट हो गया तो किसी भी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, d का वैल्यू रख करके क्या करते हैं, a का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो इस इक्वेशन या फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बार हम माइनस किए तो d का सॉरी अब d ही तो निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस m माइनस 1, d का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/mn इक्वल टू क्या, 1/n। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो होगा मेरे पास तो क्या, या तो mn को उधर ही ले जाकर के क्या करते हैं, एसएम लेते हैं। जो ऐसा भी आपको मर्जी होगा उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, m से m कैंसिल होगा तो क्या होगा, 1/n। यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस 1/ क्या, mn इक्वल टू क्या, 1/n। देख रहे हैं प्लस और प्लस दोनों माइनस हो जाएगा। क्या, दोनों मेरा कैंसिल आउट होगा तो होगा क्या, a इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/mn आ रहा है। तो a इक्वल टू भी मेरा 1/mn आ रहा है। अब क्या करते हैं, a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट कर करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन को अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या, mn डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2, a का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/mn
प्लस mn -1 और d का वैल्यू क्या 1/mn। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको सही से क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉल्व करने के दौरान मेरा क्या होगा, mn डिवाइडेड बाय 2 इनटू mn और mn एलसीएम ले सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, mn को एलसीएम लेते हैं तो बचेगा क्या 2 बचेगा प्लस n, यहाँ पे क्या बचेगा mn -1 बच रहा है क्या, तो mn -1 बचेगा। अब मेरे पास तो क्या हो रहा है, mn से mn कैंसिल हो रहा है तो ऊपर क्या हो रहा है mn +1 आ जाएगा क्या, 2 -1 तो 2 -1 क्या आएगा +1 आएगा। तो आ क्या रहा है mn +1 डिवाइडेड बाय क्या 2, तो डिवाइडेड बाय 2 ही आप लोग को प्रूव करना था क्या, तो ये तो हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आई थिंक यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्या दे रहा है मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दे रहा है, सबसे पहले देखिए आपका सीक्वेंस किस तरह दे रहा है। टोटल बोल रहा है क्या 1 5 3 9 5 13 7 डॉट 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 20 टर्म्स का हमको सम निकालना। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस किस तरह से दे रहा है। सीक्वेंस आपका दे रहा है, सही पता चल रहा है सीक्वेंस क्या, अल्टरनेट सीक्वेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, अल्टरनेट सीक्वेंस। सीक्वेंस कहां से, अगर इन दोनों का गैपिंग निकालते हैं 4 का आता है, यहाँ का मान लेते हैं गैपिंग निकालते हैं कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, यहाँ का गैपिंग निकालते हैं फिर से कितना आ रहा है 5 और 13 का अगर जो माइनस करते तो 5 13 कितना 8 का आ रहा है। तो गैपिंग आपका सेम आ रहा है क्या, नहीं। इसी तरह का क्वेश्चंस आपको देखना रहता है, सही से देखें किस पैटर्न पे मेरा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या गौर करें, तो अल्टरनेट टर्म्स का सीक्वेंस बना रहा है क्या, हाँ अल्टरनेट टर्म का सीक्वेंस बनाना है। क्या है 1 और 3 का गैपिंग 2 का, 3 और 5 का गैपिंग 2 का, 5 और 7 का गैपिंग क्या 2 का। उसके बाद ऊपर भी अल्टरनेट बना रहा है क्या 5 और 9 का गैपिंग क्या 4 का, 9 और 13 का गैपिंग क्या 4 का। तो देख रहे हैं सीक्वेंस मेरा अल्टरनेट चल रहा है। तो अल्टरनेट चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है 1 3 5 डॉट 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 कितना टर्म्स हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 20 टर्म्स दे रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या 10 टर्म्स इधर होने वाला है, क्या हाफ मेरा 10 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या हाफ मेरा क्या होने वाला है सेकंड टर्म्स में डिवाइड होगा। क्या हाफ जो क्या कर लेंगे सेकंड टर्म्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, बोल सकते हैं क्या अप टू क्या 10 टर्म्स। लेकिन आप लोग को यहां से अब कंफ्यूजन होने वाला है, क्या होगा कि हम 10 टर्म्स क्यों बोल लेंगे। अब यहाँ पर अब बात करते हैं मेरे पास, तो अब क्या 1 से लेकर के क्या 1 3 5 का एक सीक्वेंस बन रहा था, इधर क्या 5 9 13 का एक सीक्वेंस बन रहा था, 5 9 13 का एक सीक्वेंस बन रहा। इसको हमको अलग साइड करना होगा, इसको क्या करना होगा अलग साइड करना होगा। अब बात करते हैं 10 टर्म्स हम कहां से लिखने हैं। 10 टर्म्स ही क्यों हो रहे हैं, हो सकता है कि मेरा 11 टर्म्स हो, दूसरा में 9 टर्म्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मेरे पास तो और इवेंट का यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आने वाला। अगर मेरे पास तो यहाँ पे हम 2 सीक्वेंस लिखते हैं अल्टरनेट करके लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अगर लिखते हैं 1 लिखते हैं 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं 4 लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ कितना टर्म्स ले रहे हैं 4 नंबर्स ले रहे हैं, जो कि आपका क्या इवेंट का दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है इवेंट नंबर्स दिखा रहा है। इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 जो कि आपका क्या दिखा रहा है और नंबर देख रहा है। अब अगर जो बात करते हैं अल्टरनेट का, तो कितना टर्म्स अल्टरनेट में आएगा। अगर इधर इवेंट वाला अल्टरनेट करेंगे तो 3 और 2 मेरा एक ग्रुप में बनेगा, बाकी 2 एक ग्रुप में। अगर जो टोटल मेरा 4 टर्म्स दे रहा है तो क्या बनेगा, एक ग्रुप में मेरा क्या बनने वाला है 2 बनने वाला, दूसरा ग्रुप में भी क्या 2 बनने वाला। लेकिन ऑड के कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में मेरा क्या बन रहा है 3 का बन रहा है। क्या फर्स्ट ग्रुप में मेरा क्या 3 का कंपेयर बन रहा है, सेकंड ग्रुप में मेरा क्या बन रहा है, जो मींस फर्स्ट से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो मेरा 3 एक ज्यादा होगा। क्या एक ज्यादा होगा, टोटल कितना दे रहा है 2 2 4 और 5। तो 5 में क्या इधर वाला मेरा टोटल 3 का ग्रुप बन रहा है, बाकी ऊपर वाला क्या 2 का ग्रुप। तो जो भी रहेगा मेरा स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हुआ एक नंबर से ज्यादा रहेगा क्या उसके अल्टरनेट नंबर्स से। अब बात करते हैं और भी एग्जांपल्स इसका लेते हैं, मान लेते हैं 1 लेते हैं 2 3 4 5 6। अब देखते हैं इवेंट का कंडीशन में हम लोग को क्या होगा, ग्रुप कितना बनेगा 1 3 5 अल्टरनेट ग्रुप, तो 3 का ही बन रहा है। क्या बाकी 3 मेरा क्या हो जाएगा इवेंट वाला, तो अल्टरनेट वाला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ग्रुप मेरा क्या जब इवेंट नंबर्स आता है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है हाफ हो जाता है। क्या इवेंट का कंडीशन में क्या होगा, इवेंट के कंडीशन में
इवेंट कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या आ जाता है, हाफ हो जाता है। हाफ हाफ में मेरा नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऑड के कंडीशन में क्या रहता है, जो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स मेरा ज्यादा होता है क्या, वन। अगर जो टोटल n नंबर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स वन ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स क्या, इसके रिस्पेक्ट में। क्या मान लेते हैं टोटल मेरा 2n दे रहा है, क्या मान लेते हैं टोटल 2n नंबर्स दे रहा है, तो अगर फर्स्ट वाला बात करें तो फर्स्ट वाला क्या होगा, n+1 होगा, सेकंड वाला सिर्फ क्या होने वाला, n होने वाला। आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया। जब ऑड रहेगा तो ऑड के कंडीशन में क्या, जो फर्स्ट से स्टार्ट होगा वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 ज्यादा आने वाला, और जो सेकंड में स्टार्ट होगा वो मेरा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स 1 कम आने वाला। लेकिन इवेंट के कंडीशन में हमेशा क्या होने वाला, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल डिवाइड हो जाता है। क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, 10 टर्म्स वहां पे बोल रहे हैं, 10 टर्म्स नेक्स्ट बार बोल रहे हैं। आई थिंक आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। अब इसका सिर्फ सम निकालना, अब तो आप लोग सम खुद से निकाल सकते हैं। क्या, h10 का h10 निकालेंगे तो क्या 10/2 इंटू 2 मल्टीपल a प्लस 9 इंटू dd का वैल्यू कितना दे रहा है, 2 का दे रहा है, तो 2 कर लेंगे प्लस क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 10/2 इंटू 2 मल्टीपल 5 प्लस क्या 10 है, तो 9 इंटू dd का वैल्यू कितना दे रहा है 4 का। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या, आई थिंक आप लोग यहाँ से। अब मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। 6 आपका क्या कर रहा है, 6 में आप लोग को क्या देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं क्या। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या दे रहा था, जो लास्ट में नंबर्स दे रहा था। इसमें पहले सीक्वेंस को बात करते हैं। सीक्वेंस किस तरह से है, 1 दे रहा है, -2 दे रहा है, 3 दे रहा है, -4 दे रहा है, 5 दे रहा है, -6 दे रहा है, अप टू n टर्म्स तक दे रहा है। क्या, n टर्म्स तक। यहाँ पर भी हम लोग जो सीक्वेंस का बात करते हैं तो सीक्वेंस में किस ऑर्डर में दे रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या आ रहा है, 1 3 5 का अलग एक सीक्वेंस बन रहा है, मींस क्या पॉजिटिव नंबर्स का सीक्वेंस अलग बन रहा है, -2 -4 -6 नेगेटिव नंबर्स का मेरा क्या बन रहा है, सीक्वेंस अलग बन रहा है। अब क्या, इसके पहले भी तो हम देखे थे क्या, अल्टरनेट सीक्वेंस बन रहा था। क्या, अल्टरनेट सीक्वेंस बन रहा था। अल्टरनेट सीक्वेंस के कंडीशन में हमको क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मेरा इवेंट रहता तो इवेंट के कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। जो मेरा फर्स्ट सीक्वेंस जितना नंबर्स का होगा सेकंड सीक्वेंस भी क्या होने वाला, उतना ही नंबर्स का होने वाला। और अगर मेरा ऑड रहता तो फर्स्ट सीक्वेंस जो होगा एक ज्यादा होगा क्या, सेकंड सीक्वेंस से, जो सेकंड सीक्वेंस रहेगा उससे ज्यादा नंबर्स का किसमें रहने वाला, फर्स्ट सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, सिर्फ n दे रहा है, तो n का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो n मेरा ऑड नंबर हो सकता है, या तो मेरा n क्या हो सकता है, इवन नंबर्स हो सकता है। मींस क्या, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमको दो केस अप्लाई करना होगा। क्या, फर्स्ट मेरा इवन नंबर्स अप्लाई करना होगा, सेकंड मेरा क्या करना होगा, ऑड नंबर्स अप्लाई करना होगा। उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। मींस क्या, मेरे पास तो नंबर ऑफ टर्म्स जो दे रहा है उसको हमको दो केस में ले जाकर जाना होगा। क्या, फर्स्ट में इवन और सेकंड में क्या, ऑड। मान लेते हैं कि n मेरा एक इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर के कंडीशन में n इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 2m। n इक्वल टू 2m मेरे पास तो अगर कर लेते हैं तो n के कंडीशन में क्या होगा, n का वैल्यू कुछ भी होने वाला, उसके रिगार्डिंग n का वैल्यू मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। यहाँ पे n मेरा क्या होने वाला, इवन नंबर होने वाला। ऑड के कंडीशन में मेरा क्या होने वाला, ऑड के कंडीशन में केस फर्स्ट कर लेते हैं। मींस इसका आंसर जो आने वाला है आप लोग को पता चल रहा है क्या, दो आंसर आने वाला, इवन पे अलग आंसर आने वाला, ऑड पे क्या होने वाला, अलग आंसर आना है। ऑड का अगर बात करें तो n इक्वल टू हमको क्या करना होगा, 2n+1 करना होगा। क्या, 2n+1। इवन में अगर जो किसी भी इवन नंबर्स में 1 ऐड कर लेते तो हमेशा क्या होने वाला, ऑड नंबर होने वाला। ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में। अब इस सीक्वेंस को क्या करते हैं, टू पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। मींस क्या, एक अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करें, कितना, 1 वाला को, 3 वाला को और क्या 5 वाला को। डॉट 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 n टर्म्स लिख सकते हैं। क्या, इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, n टर्म्स इसको बोल सकते हैं क्योंकि इवन नंबर, इवन के कंडीशन में क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टोटल मेरा 2m दे रहा है तो m और n में मेरा कैटेगराइज हो जाएगा। क्या, हाँ, m और m में मेरा कैटेगराइज होगा। बाकी क्या, यहाँ पे -2 -4 -6, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 4 6 डॉट 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 क्या n टर्म्स इसका भी आ जाएगा। क्या, n टर्म्स आ जाएगा। अब इसको हमको क्या सम ही ना निकालना, सम निकाल देते तो सम क्या होता है मेरे पास, तो n टर्म्स आता तो sn इक्वल टू, तो sn इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या, n के जगह पे m दे रहा है, m टर्म्स दे रहा है, m टर्म्स का सम क्या होगा, m/2। क्या, m/2 इंटू 2 a का वैल्यू तो 1 दे रहा है
प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या माइनस। अब इसका सम निकालते हैं, इसका सम क्या n/2 था, n/2 लिख लेंगे क्या m/2 इंटू क्या 2a, 2 मल्टीपल 2 कर लेते हैं क्या प्लस क्या कर लेंगे n-1, तो n का वैल्यू क्या m, तो m-1 इंटू डी, डी इसका क्या 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला n/2 m/2 और क्या 2। अब यहां से डायरेक्ट सोल्व करना सीखेंगे, देखेंगे क्या होगा 2 मल्टीपल m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और 2 मल्टीपल माइनस m क्या होगा 2, तो 2 माइनस में 2 प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2m, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं 2m लिख लेते हैं माइनस। अब क्या m/2 2 मल्टीपल 2 क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीपल m 2m हो जाएगा, 2m माइनस 2 बोल लेते हैं क्या। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या 2 से 2 कैंसिल, आ क्या रहा है m स्क्वायर माइनस यहाँ पे करेंगे 2 आ रहा है क्या 4 माइनस 2, तो क्या 2 आ जाएगा, तो 2 आएगा मेरे पास, तो 2 और m से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीपल 2 मल्टीपल m/2 क्या m हो सकता है क्या m बोल लेंगे। उसके बाद क्या माइनस माइनस से आने वाला 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, m मल्टीपल m तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, तो आ क्या आ रहा है माइनस m आ रहा है। अब मेरे पास तो माइनस m को हम n के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, माइनस m को n के टर्म्स में हमको फाइंड आउट करना है, तो n के टर्म्स तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n/2 लिख सकते हैं क्या, तो m इक्वल टू n/2, तो माइनस m इक्वल टू माइनस n/2 लिख सकते हैं क्या, तो माइनस n/2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा माइनस n/2 हो जाएगा। अब अगर हम करते हैं और के कंडीशन में, तो और के कंडीशन में हम लोग को क्या मिलने वाला, तो अगर फर्स्ट सीरीज का बात करते हैं 1 3 और क्या 3 के बाद क्या 5 डॉट और कितना टर्म्स होगा m टर्म्स होगा या m+1 टर्म्स होगा। फर्स्ट सीरीज मेरा एक ज्यादा होने वाला क्या, फर्स्ट सीरीज जो भी होगा एक ज्यादा होगा। अभी हम लोग देखे थे क्या अगर 2 लिखते हैं 4 लिखते हैं 5 लिखते हैं 6 लिखते हैं 7 लिखते हैं, अगर फर्स्ट सीरीज का बात करें तो कितना नंबर्स आएगा 3 नंबर्स आएगा, सेकंड में मेरा क्या आएगा 2 आएगा, मींस क्या फर्स्ट सीरीज जो होने वाला एक नंबर से ज्यादा होने वाला, मींस क्या टोटल 2n+1 हो रहा है, तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं m+n+1, तो एक मेरा m का ग्रुप बनेगा, दूसरा क्या बनेगा m+1 का ग्रुप बनेगा, तो मींस फर्स्ट नंबर जो होगा m+1 का ग्रुप बनेगा, और सेकंड जो होगा क्या माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या इसका जो ग्रुप बनेगा m का बन जाएगा क्या, तो सेकंड वाला का जो ग्रुप बनेगा क्या का बनेगा m का बनेगा, मींस क्या 2 4 डॉट 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 क्या m टर्म्स लिखेंगे क्या। अब इसका सम निकालो, तो m/2 है तो m+1 टर्म्स है, तो n+1 टर्म को क्या करेंगे m+1/2 इंटू 2 मल्टीपल a का वैल्यू तो मेरा क्या 1 ही रहेगा, और m+1 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या 2 आ रहा है क्या। इसका सम अभी हम लोग निकाल ले क्या आया था माइनस m माइनस m स्क्वायर, ये क्या m ही टर्म्स तो था, इसमें भी m टर्म्स आ रहा है, इसमें भी क्या रहेगा मेरा m ही टर्म्स रहेगा। m टर्म्स का सम अभी हम लोग क्या देखें m माइनस m स्क्वायर क्या, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं माइनस m और माइनस m स्क्वायर, कहां से लिख सकते हैं इसका सम हम लोग अभी निकाल लेंगे, इसी तरह सम निकालने पास तो 2 4 6 डॉट 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 m टर्म्स था, m टर्म्स में मेरा सम क्या दे रहा था यही ना दे रहा था माइनस में दे रहा था क्या, माइनस में, तो माइनस में हम लिख लेते हैं इसको क्या m माइनस m स्क्वायर, तो m माइनस m स्क्वायर, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको, तो 1 से 1 मेरा कैंसिल हो रहा है क्या, तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है तो m+1/2 इंटू 2 प्लस 2m क्या 2 प्लस 2m, और इधर क्या माइनस m स्क्वायर क्या, तो माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 जब कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m+1 तो m+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या, माइनस फिर क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन माइनस m कॉमन है, माइनस m कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का सारा टर्म्स क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो m+1 बोल सकते हैं क्या। अब क्या m+1 हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, m+1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या m+1 माइनस m क्या
m प्लस वन माइनस वन, m से m यहाँ फिर मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो m से हम कैंसिल आउट हो रहा है तो बच क्या मेरे पास, तो m प्लस वन, क्या, तो m प्लस वन। अब लोग हम लोग को क्या मिल गया, m प्लस वन हो रहा है, m का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस n/2 लिख सकते हैं, क्या, तो m का वैल्यू हम लोग n/2 लिखेंगे, तो n/2 प्लस वन, तो इसी को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो n प्लस 2/2, ये मेरा क्या होगा, सेकंड आंसर बोल सकते हैं क्या, तो मेरा सेकंड आंसर क्या होगा, n प्लस 2/2। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट किए। अब मेरे पास तो इसका सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेंगे, सेकंड मेथड इससे भी इजी होगा। आई थिंक आप लोगों को कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार सही से देखेंगे। सिर्फ हम लोग क्या किए, एक बार इवन के कंडीशन में गए, अलग से उसका टर्म्स फाइंड आउट किए। सेकंड में हम लोग क्या किए, ऑड के कंडीशन में गए, ऑड के कंडीशन में हम लोग क्या किए, अलग से सारा टर्म्स को फाइंड आउट किए। अब चलते हैं इसका सेकंड मेथड किस तरह से हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड सोल्व करते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाएंगे। अगर थोड़ा सा दिमाग चल जाए तो सेकंड मेथड हम लोग को और भी इससे इजी होने वाला है। सेकंड मेथड में हम लोग को टू कंडीशन को ही फॉलो करना होगा। फर्स्ट मेरा इवन कंडीशन को, सेकंड क्या, ऑड कंडीशन को। अब इवन कंडीशन में हम लोग 2m कर रहे हैं। अब मेरे पास तो करते हैं क्या, सीरीज को ही चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीरीज को ही। सीरीज आपका क्या दे रहा है, सेकंड मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेकंड में हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज को चेंज कर रहे हैं, क्या, सीरीज को। तो सीरीज को अगर चेंज करते हैं तो क्या देख रहे हैं, 1 - 2, तो क्या दे रहा है, 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 डॉट डॉट क्या, फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, 2m कर रहे हैं, क्या, 2m टर्म्स का, 2m टर्म्स मींस क्या, इवन का कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, दो टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो दो टर्म्स को अगर माइनस करते हैं तो 1 - 2 क्या आएगा, -1 आएगा। फिर से अगर जो दो टर्म्स को मिला करके माइनस करते हैं तो फिर से क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। फिर से दो टर्म्स को मिलाते हैं तो क्या आ रहा है, -1 डॉट डॉट। अब मेरा कितना टर्म्स बचने वाला है, टोटल हम क्या कर रहे हैं, 2m टर्म्स कर रहे हैं। उसमें से मेरा क्या हो रहा है, हर दो टर्म्स मिलकर के मेरा सिंगल टर्म्स बन रहा है। तो जब सिंगल टर्म्स बन रहा है तो टोटल मेरा नंबर ऑफ टर्म्स क्या बचेगा, m बोल सकते हैं क्या। तो टोटल ऑफ टर्म्स जो बचेगा m बचेगा। अब -1 -1 m टाइम्स जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -m बोल सकते हैं क्या, -m। अब क्या, m का वैल्यू, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, n/2। इसके पहले भी मेरा n/2 ही आ रहा था, क्या, इवन के कंडीशन में क्या आ रहा था, n/2। थोड़ा सा उसमें लॉन्ग हो रहा था, क्या, अलग अलग सीरीज को हम बनाए थे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगा रहे थे तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या, दो जो मर्ज करके हम एक ही सीक्वेंस बना लेते हैं। जो मेरा अल्टरनेट क्या दे रहा था, सीक्वेंस दे रहा था, उसको मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद क्या करते हैं, सिंगल करते हैं। अब इसी का क्या करते हैं, और के कंडीशन में चेक करते हैं। क्या करते हैं, और के कंडीशन में। अब देखते हैं और में मेरा क्या होगा। जब और के कंडीशन में हम लोग लेंगे तो और के कंडीशन में मेरा क्या होगा, n = क्या होगा, 2m + 1 होगा। अब बोल रहे हैं किस तरह से हम सीक्वेंस को डिवाइड करेंगे। तो आपका सीक्वेंस देख क्या रहा, 1 - 2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 डॉट 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 2m + 1 दे रहा है, 1 टर्म्स दे रहा है, क्या, 1 टर्म्स। अब मेरे पास तो करते हैं क्या, अगर 2m टर्म्स रहता तो दो का ग्रुप बना करके हम सिंगल तो बना रहे थे। लेकिन अब इसमें हम लोग करेंगे कि एक टर्म्स को पहले ही क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बाकी जितना सारा सीक्वेंस बचेगा उसको हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स बोल सकते हैं, क्या। तो एक टर्म्स को हम पहले ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैंसिल कर रहे हैं। बाकी दो का ग्रुप हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से माइनस करने वाले हैं, क्या, दो का ग्रुप माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो +1 आएगा, क्या, तो +1 हो जाएगा। 4 में से क्या जाएगा, -1 जाएगा, फिर +1 आएगा। 6 में से क्या, सॉरी 7 में से 6 जाएगा तो क्या, 1। इधर वाला टोटल टर्म्स पहले 2m + 1 था। एक टर्म्स को हम पहले ही क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बाकी मेरा बच कितना रहा, 2 टर्म्स, 2m टर्म्स। और 2m टर्म्स मेरा 2 का ग्रुप बन रहा है। बचा कितना टर्म्स, m टर्म्स बोल सकते हैं, क्या। तो टोटल बचेगा कितना, m टर्म्स। अब मेरा क्या रहा, 1 + 1 अगर जो m टाइम्स अगर जो सम करते तो क्या आ जाएगा, m बोल सकते हैं, क्या। तो आ क्या रहा है, 1 + m। अब क्या करते हैं, m का वैल्यू पुट करते हैं। तो m का वैल्यू क्या, n/2 दे रहा है, क्या। तो 1 + m n/2, क्या, n/2। तो क्या आ रहा है, n + 2/2। आई थिंक इसके पीछे में हम लोग को क्या यही मिल रहा था, क्या, उसमें हम लोग को कितना सारा लॉन्ग्स जा रहा था। उसमें हो रहा था क्या, दोनों को टर्म्स को हम सम निकाल रहे थे, उसके बाद निकाल रहे थे। अगर हम क्या करते हैं, एक ही सीक्वेंस को मर्ज कर देते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होकर के क्या सॉर्ट आउट हो सकता है। अब मेरे पास तो इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करना करेंगे। उसके बाद क्या और भी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मींस क्या अभी हम लोग खत्म नहीं करने वाले। अगर जो और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करवाते हैं तो वीडियो आप लोग का बहुत लंबा होने वाला। तो
आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं सही से तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।